दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफ़र की जानकारी लेने जा रहे हैं जो यहाँ वहाँ का नहीं, बल्कि वह सफ़र हमें सीधा अंतरिक्ष में पहुँचाएगा। अब तक हमारे देश का मानव सहित अंतरिक्ष यान धरती के बाहर पहुँचा नहीं था। मानव अंतरिक्ष यान, उसका नाम है गगनयान। यह मिशन 2022-23 में लॉन्च किया जाने वाला है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा यह जानकारी दी गई है। गगनयान मिशन के लक्ष्य के तहत वर्ष 2022 तक 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजने की परिकल्पना की गई थी। इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 साल भी पूरे होंगे। यह उल्लेखनीय है कि पहले मानव सहित मिशन को दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई है, लेकिन कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण इस मिशन में देरी हुई है। गगनयान इसरो का एक मिशन है। 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में 2 मानव रहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, उसमें एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह मिशन 5-7 दिनों के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तथा रूस सरकार के ग्लैव कॉस्मोस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उम्मीदवारों के चयनित यात्रियों का चिकित्सक परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रशिक्षण शामिल है। कक्षीय वाहन को इसरो के भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 पर लॉन्च करने की योजना है। गगनयान पूरी तरह से स्वायत्त 3 टन वाला अंतरिक्ष यान है, जो कि 3 सदस्यीय चालक दल को कक्षा में ले जाने के लिए और कुछ कक्षाओं में 2 दिनों तक मिशन की अवधि के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस ले आने के लिए डिजाइन किया गया है। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए भारत के सभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली। 10 फरवरी को यह ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ट्रेनिंग लेने वाले में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर शामिल है। भारत के लिए यह बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी सफलता से स्पेस के क्षेत्र में इसरो की धाक बढ़ जाएगी। दिसंबर 2021 में गगनयान परियोजना के तहत 3 वैज्ञानिकों की टीम स्पेस में भी जाएगी। यह टीम कम से कम 7 दिन तक स्पेस में गुजारने के बाद वापस धरती पर लौट आएगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक इस परियोजना के लिए 10 पायलटों के चयन का पहला चरण पूरा हो गया है। गगनयान प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। धन्यवाद।